रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलात तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया और पार्टी को डबो दिया। बुशरा बीबी के पसे पर्दा सरगर्मियां द इकोनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी पीटीआई कठपुतली थे जिनकी दौड़े बुशरा बीबी के हाथ थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करामात के तौर पर जाहिर किया। बानी पीटीआई तो हम परस्ती में पड़े थे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा न किया। इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तो हम परस्ती और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी ने बानी से कहा कि मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंदोबांग दावे किए लेकिन एक भी दावा पूरा नहीं किया। करप्शन के केसेस ने बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। लाइफ के फैसले, हुकूमती फैसले, गवर्नेंस के फैसले, तमाम के अंदर बुशरा बीबी का इनपुट, तमाम के अंदर उनकी अप्रूवल, तमाम के अंदर उनका फैसला, एक तरह से फाइनल फैसला खान साहब का वही होता था जो कि बुशरा बीबी की तरफ से ही आता था। हुकूमती कारोबार को, मुल्क के जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, पोस्टिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको जादू, अमलियात और हिसाब किताब के जरिए उनका हल निकालना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही है। साबिक़ खातून अव्वल से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए कोई नई नहीं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था इससे ज़्यादा तफसील दी गई है। खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन के बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि बुशरा बीबी पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें चशम कुशा इंकशाफात शामिल हैं। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए इसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। सबसे अहम बात यह है कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को बानी पीटीआई जैसी शख्सियत चला रही थी जो दावा करते थे कि इनकी पार्टी सबसे बड़ी जमात है। बानी पीटीआई का उठना बैठना हत्ता के कपड़ों का रंग तक बुशरा बीबी जादू नंबरों का हिसाब करके फैसला किया करती थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाएं तो ये बहुत तशवीशनाक है। एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुजदार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया था। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ की साख मुतासिर करने की कोशिश की। झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख को मुतासिर किया गया। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफकत और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसको कंट्रोल करती थी। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती थी? बुजदार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ जादू टोने और अमलियात से होती रहीं। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई के साथ मिलकर ओहदों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। गुट्टू सीयू से लेकर कुछ इदारों के लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से हलाल करप्शन करवाई गई। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर है। 4 साल तक बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट 100% दुरुस्त है।
जरीदे में वही सब है जो हम कौम को बता रहे थे। बानी पीटीआई के पैरोकार इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। बानी पीटीआई अपने दौर में किसी एजेंट को पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एटमी मुल्क जादूगरनी के हाथों में चलता रहा, हम मुल्क पीटीआई के तर्ज पर नहीं चलने देंगे। बानी पीटीआई दौर में रियासत को ब्लैकमेलिंग से चलाया जा रहा था, सारे फैसले जादू टोने से होते थे। वज़ीर तलाब सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बुशरा बीबी बानी को किसी के जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। जो हर बुरे वक्त में बानी के साथ खड़े रहे, इनको फारिग किया गया। जिनके नाम फाइल में नहीं निकलते थे, इन्हें फारिग कर दिया जाता था। वज़ीर आला और वज़ीरों को रखने के फैसले भी बुशरा बीबी करती थी। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई कंटेनर पर खड़े होकर मजहबी टच भी देते थे। रियासत मदीना के नारे लगाकर लोगों को गुमराह किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद तीनों बिल आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। फील्ड मार्शल ने वाज़े पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के बहादुर अफसरान जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कॉलेज के तलबा असातिज़ा से मुलाकात की, इनके बुलंद हौसले जज्बे की तारीफ की। इन्हें खारजियों के हमले की तफसीलात और पाक फौज और एफसी की जानिब से किए जाने वाले कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कबाइली अमायदीन के साथ भी बैठक लगाई, कहा कि हुकूमत से नाराज़ होने का मतलब ये नहीं कि आप असलहा उठा लें। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। कबाइली अमायदीन ने कहा, हम सब दहशतगर्द तंजीम को नहीं जानते, हुकूमत के साथ आहीनी दीवार की तरह खड़े हैं। दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद खुदकुश हमला केस में एक दर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने हमले के लिए तैयार की जाने वाली जैकेट पर काम किया था। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई और उसके लिए बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया था। गिरफ्तार सहूलतकार जैकेट को गुड़ की बोरी में छुपाकर पेशावर से लाया और 3 दिन तक उसे एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा। दूसरी जानिब खुदकुश बमबार के ऑनलाइन बाइक राइडर के जरिए कचहरी पहुंचने की तस्दीक हो गई। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। ऑनलाइन बाइक राइडर सर्विस देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इस्लामाबाद में ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। बनु अलखी मरवत में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका कामयाब ऑपरेशन, 5 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को आवाम की भरपूर इमदाद हासिल रही। अहले इलाका ने कहा कि आवाम की बड़ी तादाद पुलिस के शाना बशाना है। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के खयूर जवानों के साथ हैं। लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। DGISPR की तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशर दी। मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के तलबा असातिज़ा से गुफ्तगू की।
तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा आज की नशिस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हटकर और फिक्र करने का मौका दिया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तस्वुर से रोशनास करवाया है। तलबा ने कहा कि मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया। आज की नशिस्त से एहसास हुआ कि मीडिया पर खबरों को बगैर तज्ज़िया और तस्दीक के फैलाना खैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।